ऐलान किया जाता है। तमाम हल्लेदार आन के अफ्तारी करन। छांगा मांगा की ऐसी मस्जिद जिसमें रोजाना पूरे मोहल्ले को बुलाकर अफ्तारी कराई जाती है। अफ्तारी में हजारों लोग मुख्तलिफ फ्रूट, गोश्त और खाने खाते हैं। 6 पौने 6 बजे ऐलान कर दिया जाता है। 2015 से सिलसिला जारी है। 1000 के करीब लोग होते हैं। क्या नाम है जी आपका? शेर मोहम्मद अत्तारी। अच्छा, शेर मोहम्मद साहब, आपकी मस्जिद में क्या ड्यूटी है? मस्जिद में मेरी ड्यूटी है कि मैं अजान पढ़ता हूँ और मस्जिद की खिदमत करता हूँ। एक और चीज़ जो है वो आपकी वीडियो के अंदर भी देखा जा रहा है कि आप अफ्तारी से पहले और सहरी से पहले एक ऐलान करते हैं कि आप पूरे मोहल्ले वाले आज इधर आएँ और अफ्तारी आप मदीना मस्जिद में करें। ये आप कैसे करते हैं? सबसे पहले वो ऐलान तो करके दिखाएं। हजरात, जिस तरह के रोज़ाना ऐलान किया जाता है, जामिया मस्जिद मदीना पुराना रहमानपुरा दे विच तमाम हल्लेदार, तमाम रोज़ेदार आन के अफ्तारी करन। ये आप ऐलान कब से कर रहे हैं और आपको किसने कहा है कि इस तरह आप ऐलान करें? ये जो हमारी इंतज़ामिया है ना मस्जिद की, उन्होंने हमें कहा कि रोज़ाना ऐलान किया करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर अफ्तारी कर लें। अच्छा, आपके ऐलान से लोग आते भी हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं जी। क्या नाम है जी? मियाँ शफीक अहमद मेरा नाम है। अच्छा, शफीक साहब, आप बताइएगा, अफ्तारी मोहल्ले में मस्जिद में ऐलान करवाया जाता है कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इधर आए और अफ्तारी करके जाए। ये कब से है और ऐलान ही क्यों करवाया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये छांगा मांगा की सबसे कदीमी मस्जिद है, बल्कि ऐसा कह लें कि सबसे पहली मस्जिद है। और इसको हम पंजाबी में छांगा मांगा के लोग माई मस्जिद के नाम पे जानते हैं। अच्छा, वो माई मस्जिद। अच्छा, तो ये सबसे कदीमी मस्जिद है। कच्ची मस्जिद होती थी और उसके बाद फिर पक्की बन गई, फिर आस्ता आस्ता डेवलप किया हमने, लोगों ने तावन किया और 2014 में हमने इसको दोबारा शहीद किया मस्जिद को। तो शहीद करने के बाद हमने इसको जब बनाना स्टार्ट किया, हमारे पास फंड्स की कमी थी, तो चौधरी रियाज जो लाहौर हमारे इधर ही रहते थे, अभी वो लाहौर में शिफ्ट हो गया पिछले 20-25 साल से, तो उनके ताउन से ये मस्जिद अपने तामीर मुकम्मल हुई इसकी। उस ये देखिए जी, मस्जिद में मैं अभी इंटरव्यू इनका कर रहा हूँ, तो मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है कि पूरा गांव जो है वो इधर आके अफ्तारी करे, पूरा मोहल्ला अफ्तारी करे। इसी टाइम पे रोज़ाना अफ्तार और सहरी भी ये करवाते हैं। अफ्तारी जो है वो सभी करवाते हैं, सारी मस्जिदों में होती है, लेकिन मुनफरद बात आपकी मस्जिद में ये है कि आप जो है बाकायदा तौर पे 2-3 दफ़ा ऐलान करवाते हैं कि आप आज इधर आएँ और इधर मस्जिद में ही अफ्तारी करें। हम डेली सुबह जो है फजर की नमाज के बाद भी ऐलान करते हैं, मस्जिद में नमाजियों को कहते हैं, और 1-to-1 मुलाकात करके भी कहते हैं कि यार अफ्तारी मस्जिद में करनी है, अफ्तारी मस्जिद में करनी है। और उसके बाद इस वक्त तकरीबन 6 पौने 6 बजे ऐलान कर दिया जाता है। अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें आप खिलाते हैं? मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, गोश्त के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें, समोसा होता है, उसके बाद दही बल्ले होते हैं, फ्रूट सारे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन रोटी और सालन डेली होता है बाकायदगी से। एक ही शख्स जो है वो अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करता है? जी, एक ही हैं, चौधरी रियाज हैं, तो उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, उनके बरादरान की तरफ से ये सारा इंतज़ाम किया जाता है, सुबह सहरी का भी और अफ्तारी का भी। मोहल्ले वाले कोई तामन नहीं, किसी से पैसे नहीं लिए जाते अफ्तारी? स्पेशली किसी को नहीं कहा जाता, अपनी मर्ज़ी से कोई 1 रुपया दे जाए। बाहर गल्ला जो है ना वो मस्जिद की दीवार के साथ ही लगाया हुआ है, किसी से मांगे नहीं जाते। ये भी बताएं, ये कितने अरसे से आप अफ्तारी करवा रहे हैं और सहरी करवा रहे हैं? ये 2015 से सिलसिला जारी है। 2015 से 9-10 साल हो गए हैं। ये सहरी और अफ्तारी का सिलसिला जो है 10 साल से तकरीबन जारी है। कितने लोग आ जाते हैं इधर अफ्तारी करने के लिए? अभी मेरा ख्याल है सहरी में 400-500 लोग होते हैं और अफ्तारी में तकरीबन 1000 के करीब लोग होते हैं। हाँ जी, हाँ। लोग जब अफ्तारी करके जाते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोग दुआएं देते हैं। देखें ना, इतना बड़ा काम है, एक स्पेशली अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम चल रहा है ना, तो उसमें लोग ऑटोमेटिकली दिल से भी दुआ निकलती है और ज़ुबान से भी निकलती है।